एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट स्टडी हब। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रोग्रामिंग द बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बताते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग में मशीन लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन और अ स्टेटमेंट इज नोन एज अ प्रोग्राम विच डायरेक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। ठीक है, एक लिस्ट होती है इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट बोलो उसे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट आप बोल सकते हो, प्रोग्राम जो कि डायरेक्टली कंप्यूटर को परफॉर्म करती है टास्क, उसी को हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। ठीक है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वन कैन रीड फ्रॉम अ कंप्यूटर, हाउएवर द कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम ओनली विच आर प्रेजेंट इन अ बाइनरी फॉर्म। प्रोग्राम वो प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा, एग्जीक्यूट वही प्रोग्राम को करेगा सिर्फ जो कि रिप्रेजेंट करेगा बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, अदर लैंग्वेज कोड आर ट्रांसलेटेड इनटू द बाइनरी फ्रॉम बिफोर दे आर एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। ठीक है, जो अदर लैंग्वेज होगा उसको वो पहले कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, तभी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज। तो सिंपल बता देती हूँ मशीन लैंग्वेज का। मशीन लैंग्वेज हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में होती है। ठीक है, और वो जाती है लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, जब ट्रांसलेट होती है कंप्यूटर का, क्योंकि हमारी ह्यूमन लैंग्वेज नहीं आती है ना, इसीलिए कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती है जो कि 0 और 1 फॉर्म में होती है, जो कि लो लेवल फॉर्म में होती है। ठीक है, जिसे हम लोग कंपाइलर, इंटरप्ट, असेंबली लैंग्वेज जब कंपाइल करते हैं, इंस्ट्रक्शंस जब हम लोग कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर हम लोग को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आंसर रिप्लाई करता है, आउटपुट देता है ना, सिंपल लैंग्वेज में। इसी को बोलते हैं हम लोग मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है, अब आ जाते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में बी वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है, प्रोग्राम रिटर्न फ्रॉम अ कंप्यूटर में बी इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। जैसे कि पहले आता हमारा बाइनरी कोड, बाइनरी कोड हो गया, ऑक्टा और हेक्सा कोड हो गया, या सिंबॉलिक कोड हो गया। ठीक है, वो भी हाई लेवल लैंग्वेज होता है जो असेंबली लैंग्वेज पे जाएगा। असेंबली लैंग्वेज असेंबल करेगा लो लेवल लैंग्वेज। अभी बताया था ना, वो बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, 0-1 फॉर्म में, फिर वो कंपाइल, इस पूरे प्रोसेस को कंपाइल करेंगे हम लोग। ठीक है, अब बाइनरी कोड क्या होता है। और हाँ, ये भी देख लो, हाई लेवल यहाँ पे लेवल होगा L। ठीक है, ये बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं, बाइनरी कोड, ऑक्टा और हेक्सा कोड, या सिंबॉलिक। और फोर्थ आता है हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है। ठीक है, और यूज़र अंडरस्टैंडेबल है। ह्यूमन को अंडरस्टैंड करना और यूज़र को अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे कि मानो हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने इनपुट दिया है, ठीक है, इंटीजर हमने दिया है इंट x y और सम। ठीक है, सम में हमने सम इक्वल कर दिया x+y, तो फिर इसे प्रिंट कर देंगे xy को। ठीक है, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है और यूज़र अंडरस्टैंडेबल भी है ना। दे आर नॉट मशीन इंस्ट्रक्शन, दे आर यूज फॉर ट्रांसलेशन, आर द इंस्ट्रक्शन यूज बाय द assembly for ट्रांसलेशन। अब फटाफट से चलो देख लेते हैं हम लोग बाइनरी कोड क्या होता है। बाइनरी कोड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सीक्वेंस फॉर्म में। ठीक है, बाइनरी कोड इज रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेंड एंड द इंस्ट्रक्शन इन अ बाइनरी दैट लिस्ट द एग्जैक्ट रिप्रेजेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन एज दे अपेयर इन द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, ऑक्टा और हेक्सा कोड क्या होता है, ऑक्टा और हेक्सा कोड, इट इज़ द इक्विवेलेंट ट्रांसलेशन ऑफ बाइनरी कोड टू द ऑक्टा और हेक्सा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ऑक्टा और हेक्सा जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, ट्रांसलेट करता है बाइनरी कोड। ठीक है, और सिंबॉलिक कोड क्या होता है, सिंबॉलिक कोड में यूज़र एम्प्लॉयज द सिंबॉलिक लेटर, जैसे कि नंबर, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, है ना, इसे हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिक कोड,
for the operation part of the addressing part and the other part of the instructions. फोर्थ हमने बताया था हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द एम्प्लॉय प्रॉब्लम ओरिएंटेड सिंबल और फॉर्मेट इज द स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू अ सीक्वेंस of a binary instruction before the program can be executed on the computer. The program that translates the high level language to the binary is called as compiler. जो हमारा high level language जब कन्वर्ट होता है बाइनरी में तो उसे हम लोग बोलते हैं कंपाइलर. ठीक है, तो हमने आपको बाइनरी कोड, ऑक्टा टू हेक्सा, सिम्बॉलिक और हाई लेवल प्रोग्रामिंग बता दिया होता क्या, और इस डायग्राम से भी आपको एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, देखो हाई लेवल लैंग्वेज सिम्बॉलिक फॉर्म में असेंबल करेगा लो लेवल लैंग्वेज को, इसे बोला असेंबली लैंग्वेज. ठीक है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है अब ये भी देख लेते हैं. असेंबली लैंग्वेज क्या होता है ना, असेंबली लैंग्वेज पता है क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज जो कि लाइन बाय लाइन कोड होती है. ठीक है, द बेसिक यूनिट ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज़ अ लाइन ऑफ कोड. जो लाइन ऑफ कोड होती है उसे हम लोग असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं. द स्पेसिफिक लैंग्वेज इज डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ रूल दैट स्पेसिफाई द सिंबल दैट कैन बी यूज्ड एंड हाउ दे मे बी कंबाइंड टू फ्रॉम लाइन ऑफ द कोड. ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज. जो असेंबलर होता है ना वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 1 पास और 2 पास असेंबलर में. ठीक है, जो 1 पास होता है इसका डिफरेंस देख लो यहाँ है ना. 1 पास में क्या होता है? स्कैन द एंटर कोड ओनली वंस. हम लोग स्कैन करेंगे एंटर कोड को एक बार, ओनली वंस. ठीक है, और फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम क्या होता है? कोड रिफर्स टू समथिंग लेबल और अ सिंबल विच इज़ नॉट इन काउंट यट नॉट डिफाइंड. 2 पास असेंबल क्या होता है? फर्स्ट पास और सेकंड पास होता है. ये जो 2 पास होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट और सेकंड में. फर्स्ट में क्या होता है? स्कैन करेंगे एवरी लाइन है ना, एंड क्रिएट अ टेबल टू पुट ऑल द लेबल सिंबल कॉल्ड एज सिम्बलिक टेबल. इसे बोलते हैं सिंबल टेबल को. मतलब हम लोग लाइन ऑफ स्कैन करेंगे लाइन कोड्स लाइन बाय लाइन है ना, स्कैन करेंगे लाइन बाय लाइन कोड को, फिर उसे क्रिएट करेंगे टेबल, और उस टेबल से हमारा क्या बनेगा? एक सिंबल टेबल बन जाएगी हमारी. ठीक है, सेकंड में क्या होगा? यूज़ अ सिंबॉलिक टेबल है ना, सिंबल टेबल टू क्रिएट ए एक्टिव बाइनरी कोड, और सिंबल टेबल जो होती है वो क्रिएट हो जाएगी. ये फर्स्ट है और ये सेकंड पास है. ठीक है, अब सेकंड पास क्या होता है? सेकंड पास में प्रोसीड्यूर इंस्ट्रक्शन टेबल होता है, MRI टेबल होती है, नॉन MRI टेबल होती है, और एड्रेस सिंबल टेबल होती है. ठीक है, ये 4 पार्ट्स में हमारा सेकेंड पास डिवाइड होता है. अब देखते हैं ये क्या होता है ना, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं. देखो आपको ना डायग्राम्स के थ्रू आपको बता देती हूँ. फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट चार्ट है ना वो फर्स्ट पास असेंबल है. ठीक है, ऐसा होता है. देखो डायग्राम से आप देख सकते हो. ठीक है, ये फ्लो चार्ट है हमारा फर्स्ट पास ऑफ असेंबलर. ठीक है, हम लोग LC यहाँ पे देखो LC 0. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? स्कैन करें हम लोग इंस्ट्रक्शंस को. अभी मैंने बताया था ना, स्कैन करेंगे लाइन बाय लाइन को, फिर सेट कर देंगे LC, फिर लेबल होगा, फिर ORG है ना, फिर यहाँ पे एंड हो जाएगा, फिर गो जाएगा नेक्स्ट पार्ट पे, फिर स्टोर करेंगे यहाँ सिंबल एड्रेस को, फिर यहाँ इंक्रीमेंट हो जाएगा. अगर नहीं होगा तो फिर वापस फिर से स्कैन जाएगा, फिर चेक करेगा. ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि हमें 1 पास, जब तक कि एंटर हमारा कोड स्कैन नहीं हो जाता है तब तक है ना. इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रिवर्स प्रॉब्लम. जो भी बताया था ना डिफरेंट बिटवीन 1 पास में स्कैन करते हैं एंटर कोड को एक बार में हम लोग स्कैन करेंगे, फिर उसको हम लोग फॉरवर्ड करेंगे कोड को. कोड रिफर्स टू समथिंग लेबल और सिंबल विच नॉट इनेबल डिफाइन है ना, डिफाइन नहीं हो रहा है इसमें. अब आ जाते हैं हम लोग 2 पास सिंबल क्या होता है, जो कि हमने बताया था 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में. इसका डायग्राम देख लो अब. ये है, दिख रहा है? ये देखो
ठीक है। जो सेकंड पास होता है ना, वो स्कैन करेगा लाइन बाय लाइन कोड को और फिर क्रिएट कर देगा हमारी टेबल्स को, ठीक है। वो भी और जो सेकंड पास, ये तो हमारा फर्स्ट पास हो गया। सेकंड पास में क्या होता है, यूज़र जो होता है सिंबल टेबल को क्रिएट करेगा टू अचीव अ बाइनरी कोड, अचीव करने के लिए बाइनरी कोड के लिए, ठीक है। दिख गया, देख लो। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।